अनुपम जैन ने लिखा है कि माई स्लीप सीम्स टू बी वेरी लाइट, आई ऑफन डोंट गेट इनफ प्रॉपर स्लीप, डू यू हैव एनी गाइडेंस ऑन हाउ टू मेक द स्लीप डीपर एंड मोर रेस्टफुल। अनुपम कहते हैं कि उनकी नींद बहुत हल्की है और उनको लगता है कि अक्सर उन्होंने पर्याप्त नींद नहीं ली है। क्या कोई रास्ता है नींद को गहरा बनाने के लिए और ज़्यादा विश्रामपूर्ण बनाने के लिए? हाँ अनुपम, ये समस्या हो सकती है। आजकल बहुत लोगों की ये समस्या बन रही है और इसके प्रति भी सावधान रहना है और इस पर काम भी करना है। उपाय एक तो यही है, सबसे पहला प्राथमिक उपाय कि पहले तो नींद के बारे में सोचना छोड़ दें, ज़्यादा चिंता ना करें नींद की, नेचुरल रहें। नींद आए तो सो जाएं, नींद ना आए तो उसके साथ लड़ाई ना लड़ें। पहला काम तो ये करें। दूसरा, मेडिटेटिवनेस में जाना, वो भी तुमको विश्राम देगा। ध्यान भी एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। ध्यान जो है ना, वो एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। तो अगर ध्यान की अवस्था में जाओगे मेडिटेटिवनेस में, तो वो नींद की भरपाई भी करेगा और एक गहरी नींद में जाने के लिए तैयार भी करेगा। एक चीज़ ये है, उसके लिए बस वही फार्मूला, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बिल्कुल खाली, बिना कुछ करते हुए शांत होकर बैठो। आँख बंद कर लो, शांति से बैठो। जो हो रहा है उसको होने दो। कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, इनलाइटनमेंट नहीं पाना है, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम ये जो ध्यान में बैठे हो, ये बिल्कुल ब्लैंक, साइलेंट, स्टिल बैठे हुए हो। ये प्रैक्टिस कभी भी करो। दूसरी, अपने मन की प्रोग्रामिंग करो। मन की प्रोग्रामिंग ये, कहीं ना कहीं से जब भविष्य की कोई आशंका हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है तो नींद डिस्टर्ब होने लगती है। वो स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, व्यवसाय को लेकर हो सकती है, हमारे परिवार को लेकर हो सकती है, हमारे जॉब को लेकर हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर वो आशंका हो सकती है। तो वहाँ पर भविष्य की अनिश्चितता का स्वीकार कर लो, उसका स्वागत करो। एक दिन को बस एक दिन की तरह जियो। इस फार्मूले को बिल्कुल अपने अंदर गहरे बिठा लो। आज का दिन बस, अगला दिन जब आएगा तो उसको देखेंगे। जब अगले दिन आँख खुलेगी तो अगले दिन के बारे में करेंगे। ठीक है, प्लानिंग है, प्लानिंग बिल्डिंग कर ली और व्यवस्थाएं भी कर ली, वो सब कोई उसमें अड़चन नहीं कि तुम उस पर कोई काम नहीं करो, उस पर तो काम कर रहे हो। लेकिन अपना एटीट्यूड ये बनाओ कि जब सोने जाओ तो द एंड, बच्चे का अपना और अपनी जो पत्नी है उसका चेहरा आखिरी बार देख लो एक बार गौर से, और बस आँख बंद करके सो जाओ। कह दो भाई अब आखिरी बार चेहरा देख लिया, आज का काम पूरा हुआ। कल आँख खुलेगी तो फिर से देखेंगे। थोड़ा पहले तुम्हें भय लगेगा, तुमको लगेगा आखिरी बार, कहीं आखिरी ही बार हो गया। कई लोग सोचते हैं ना कि ऐसा मत सोचो, कहीं आखिरी बार ही हो गया तब क्या होगा। तब क्या होगा तुमको कौन सा पता चलना है क्या होगा, जो होगा सो होगा। लेकिन जब तुम ये एटीट्यूड डाल लोगे तो तुम बड़े रिलैक्स हो जाओगे कि भाई काम खत्म। जॉब की परेशानियां थी, संकट थे, स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव थे, वो सब अपनी तरफ दरकिनार। तुमको जो करना था तुमने कर लिया। तुमने अपना आज का डिनर खा लिया, तुमको जो आज की दवा खानी थी तुमने वो खा ली, तुम मिल मिला लिए अपने परिजनों से। अब नमस्कार हो गया, तुम जाके बिस्तर पर लेट गए, बात खत्म, द एंड। सुनने में कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस फार्मूले को मैंने हमेशा जिया है, इसीलिए श्योर शॉर्ट फार्मूला है। श्योर शॉर्ट, कभी भी ये चूकता नहीं। मेरी लाइफ स्टाइल में ये फार्मूला इतना रच बस गया है कि मुझे इस पर कोई एफर्ट या सोचना नहीं पड़ता है। इसीलिए सोना, जब भी मैं बिस्तर पर गया मैं लेटता हूँ, सो जाता हूँ, उठने का वक्त तय है, उठ जाता हूँ। गहरी नींद अपने आप आनी ही होती है जैसी होती है। एटीट्यूड मेरा क्या होता है, जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ आखिर में, तो वो द एंड होता है। द एंड, जिंदगी का ही द एंड होता है। ऐसे ही लेटता हूँ कि अब कल उठेंगे
तो देखा जाएगा सब। लाइव का सेशन हो गया, आज लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए, जो करना था सब हो गया, सारी काम खत्म, कोई काम बचा नहीं, अब बात खत्म। तो अपना अपना एक पैटर्न बनाओ, तो अपने उस पैटर्न से ये द एंड वाला स्विच दबाना सीखो। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तुम बहुत कूल और रिलैक्स फील करोगे, और नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो गहरी होगी, रेस्टफुल होगी, और फिर जीवन की दुश्चिंताओं से भी तुम प्लेफुल हो जाओगे। वो परेशानियां तुमको बहुत अंदर अंदर कचोटती नहीं रहेंगी, क्योंकि मान लो कितनी भी परेशानी हो, द एंड हो गया तो परेशानी का क्या करना है, क्या करना है, क्या कर सकते हैं। बच्चे को तुम्हारे बुखार आया हुआ है, तुम्हें बड़ी परेशानी है, चिंता है, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, बड़ी चिंता है, लेकिन द एंड हो ही गया तो अब हम क्या करें बुखार का। जो होना होगा होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा, हमने अपना काम पूरा कर दिया। बात समझो, ये कहने का मतलब नहीं हम अपने उत्तरदायित्व पूरे नहीं करते, हम अपने काम, हम सब काम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, उस मोमेंट में जो ज़रूरी है वो करते हैं, लेकिन जब बिस्तर पे जाते हैं तो द एंड का स्विच प्रेस कर देते हैं। और ये है भी, ये रियलिटी भी है। जब गहरी नींद में जाओगे तो तुमको पता ही नहीं होगा कि गहरी नींद से बाहर कैसे आएंगे। और देखो अनुपम, एक बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या है कि जो लोग बहुत फ्यूचर की चिंताओं से, भविष्य की चिंताओं से किसी न किसी चेतन या अचेतन तौर से ग्रस्त हो जाते हैं, गहरी नींद से उनको भय लगने लगता है, क्योंकि गहरी नींद ही तो मृत्यु है, मृत्यु जैसी ही चीज़ है। तो उनको लगता है कि गहरी नींद में गए और नहीं आए तो, जो कि संभव है, गहरी नींद में तो हम होते ही नहीं, सब आइडेंटिटी, ईगो सब खत्म हो चुका होता है। तो ये इस वजह से भी वो गहरी नींद का एक अचेतन भय पैदा हो जाता है लोगों के मन में। और जब मृत्यु का यानी कि समापन का, द एंड का, डिसोल्यूशन का हम पूरा स्वीकार कर लेते हैं, तो इन ए वे हम गहरी नींद का ही स्वीकार कर लेते हैं, या कहें उसका हम पूरी बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो ये जीवन शैली बनाओ, और फिर 1 महीने अभ्यास करने के बाद बताना क्या परिणाम रहा।